आपको क्या, मैं रहूं हंसूं गाऊं नाचूं? आखिरी वाला आइटम जब आप करने लगे मुझे जरूर बताइएगा। निसार, मेरा हाथ छोड़िए। छोड़ रही हूँ। आप अपनी दोनों बहनों से ज्यादा खूबसूरत और समझदार लगती हैं। हाय अल्लाह, या अल्लाह, पर हम कुर्बानी कर रहे हैं। तुम लोगों की शादियां हो रही हैं क्या? फिर मेरा निकाह हो गया 21 दूल्हों से। तूने फिर कोई बेहुदा ख्वाब देखा होगा। उफ, आज का ख्वाब तो बहुत खौफनाक था इशरत। या मेरे खुदा, मुझे इस अजाब से बचा ले। सुनो, ये दुआ तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने मांगी ना, काफी है। चल अब सो जा। सुनो, मुझे नींद नहीं आ रही। मुसरत, तेरे ख्वाब भी नाइटमेयर की तरह होते जा रहे हैं और देखने की सलाहियत भी तेज हो गई है, बिल्कुल महंगाई की तरह। तो सुनो इशरत, मैं क्या करूं? करेगी तू नहीं, करेंगे हम। हम तुझे मेंटल हॉस्पिटल में छोड़कर आएंगे जहाँ तेरी जगह है। तो उधर ख्वाब आना बंद हो जाएंगे? ओ मेरे मालिक, तू सो जा मेरी माँ, सो जा। तेरी वजह से राहत भी भाभी के साथ सोने लगी है। ना खुद सोती है ना हमें सोने देती है। सुनो, मुझे नींद नहीं आ रही है। सो जा। अच्छा, आप तो सुन लो। जब सो जाते हैं। खबरदार जो मुझे उठाया तो। हाय हाय हाय, लड़की क्या कर रही है? मेरी कमर से फुटबॉल खेलना बंद कर। कमर है मेरी, फुटबॉल नहीं है। सो भी रही है या जान के कर रही है? पूछती हूँ। उठा के। राहत, राहत, क्या है भाभी? तू जान के मारी मुझे? भाभी, बस इतनी सी बात पूछने के लिए आपने मुझे गहरी नींद से उठाया है। तुझे गहरी नींद से नहीं उठाया, अपने आप को गहरी चोट लगने से बचाया। उठ, जाके कहीं और सो। चल। क्या मुसीबत है? इस घर में तो कोई सुकून से सो भी नहीं सकता। मैं ना सब समझती हूँ भाभी, आप एक बिन माँ बाप की बच्ची को कैसे कमरे से निकाल रही है। देख लेना भाभी, अल्लाह सब देख है। एक एक पाई का हिसाब लेगा वो आपसे। हाँ, दे दूंगी पाई पाई का हिसाब, लिख के रखा है मैंने। इधर इधर आओ, इधर आके बैठो, बैठो इधर। तुमने फिर रात को सांप वाला ख्वाब देखा? आहिस्ता बोलो, राहत जाग जाएगी। अरे उठ जाएगी तो क्या? क्या साजिश कर रहे हो मेरे खिलाफ? अरे इसने फिर रात को वही सांपों वाला ख्वाब देखा है। हाय अल्लाह, खैर? नहीं नहीं, मैंने ख्वाब ये देखा कि मैं अपनी सहेली की शादी में जा रही हूँ। बच्चों, तुम्हारी तो सहेली नहीं है। मेरी सहेली की शादी थी। अरे सहेली को मारो गोली और बताओ कि ख्वाब में क्या देखा है? ख्वाब में शादी? हाँ, जब मैं अपनी सहेली की शादी में पहुंची ना, तो दुल्हने ही दुल्हने थी। 20 दुल्हने, सोचो। गुड। और 21 दूल्हे, एक दुल्हन गायब। आशना के साथ फरार हो गई होगी। हम 21 दूल्हा और 20 दुल्हने? हाँ, वही इज्तिमाई शादी थी। बच्चों, इज्तिमाई कुर्बानी तो सुना था कि इज्तिमाई शादी क्या होती है? एक ही बात है बुद्धू, एक ही बात है। पता है, उन्होंने जल्दी जल्दी मुझे दुल्हन बनाया और फटाफट तैयार भी कर दिया। 21वें दूल्हा के लिए? बच्चों, दूल्हा देखने में कैसा था? उसका चेहरा ना धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। मैं चश्मा लगाना भूल गई थी। उफ़ो बच्चों, 1000 दफा कहा है कि रात को सोते वक्त चश्मा लगाकर सोया करो, कम से कम ख्वाब तो क्लियर आएगा। तुम बताओ, हुआ क्या? फिर मेरा निकाह हो गया। 21 दूल्हों से? नहीं,
21वें दूल्हे से। फिर ना हम सारी दुल्हनें तैयार हुई, खड़ी हुई, मैं भी थी उनमें, दूल्हा के साथ रुखसत होने के लिए, और फिर एकदम लाइट चली गई। ओह नो, तुम्हारी रुखसती हुई कि नहीं? हुई, मैं रुखसत हुई। फिर मैं अपने ससुराल गई और फिर वहां पे सारी रस्में शुरू हुई। उसके बाद धोखा हुआ है। ये मेरी दुल्हन नहीं है, मैं मार डालूंगा इसे। इसको बोला है कि आप देखिए चश्मा पहना है। ओए चश्मा टू। कितनी मर्तबा कहा है कि कहारी लड़कियों के कहकों की आवाज घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। कभी सुनी है अपने कहकों की आवाज? ऐसे जैसे कोई तूफान आ रहा हो। मर्दानावार कहके हैं, बिल्कुल तुम्हारे भाईजान की तरह। पता नहीं क्या बात करने आई थी तुम लोगों ने। हाँ, ऊपर वाला कमरा साफ कर देना जरा तीनों मिलके। भाभी कोई देखने आ रहा है? हमारी ऐसी किस्मत का। लो, फिर क्या फायदा? फायदा नुकसान सोचना तुम्हारा काम नहीं है। हाँ, तो फिर हर दूसरे दिन कमरे की सफाई करना भी हमारा काम नहीं है। मैं पहले ही तुम तीनों से कह चुकी हूँ, जो मैं कहा करूँ कर दिया करो। ज्यादा सवाल जवाब नहीं पसंद है मुझे। भाभी मैं तो ऊपर कमरे में नहीं जाऊंगी क्योंकि वहाँ इतनी बड़ी छिपकली है। तो छिपकली उठा के ले जाएगी तुम्हें। अब कोई आ रहा हो ना तो हम सफाई भी कर दें। पर अब यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। कोई आए या ना आए, कमरा साफ कर देना। अच्छा, मैं पेंशन लेने जा रही हूँ, आपको ड्रामा ना हो यहाँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ, दाल चावल पका लेना मुसरत। ठीक है। मुसरत दाल चावल, जमाने के मशहूर मुसरत दाल चावल। Oh my God. मुसरत दाल चावल रायता सलाद। हेलो। अरे मैं तो तुम्हारी आवाज को भी तरस गया हूँ। तुम अपना मोबाइल क्यों बंद रखती हो? बताया तो था, मेरे मैट्रिक के पेपर्स हो रहे थे। ओ हाँ, कैसे हुए पेपर? वही फजूल से फेल हो जाऊंगी। हाँ। क्यों, तैयारी नहीं थी क्या? तैयारी कैसे करती, मेरा तो सारा ध्यान आप में लगा हुआ था। आपको पता है, नेशनल हीरो पर मजमून आया और मैं आप पर लिख कर आ गई। नॉटी बेबी। सुने, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे तुमने तो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया। जब से तुमसे दोस्ती हुई किसी काम में दिल ही नहीं लगता है। सेम सिचुएशन। दोनों तरफ है लूट बराबर मची हुई, जिसके जो हाथ आता रहा लूटता रहा। जावेद वो लूटते रहे मेरे करार को, मैं बेकरारियों के मजे लूटता रहा। हाय 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 हाय, मैं शेर लिख रही वाला। अरे गोली मारो शेर को। तुमने तो मुझसे कहा था कि पेपर के बाद डेट यानी मुलाकात करेंगे। मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे बच्चों की माँ मतलब मेरी माँ 3 दिन के लिए ईद पे कहीं जा रही है। अरे तो कहीं भी आ जाना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। अब नहीं, ईद के बाद। हाँ। अरे मेरी ईद तो तुम्हारी ईद के बाद ही होगी। तो मेरी ईद भी आपके साथ ही होगी ना? मैं कौन सा पेशावर में रहती हूँ कि एक दिन पहले ईद मना लूंगी? तुम्हारे घर कुर्बानी होती है? नहीं, हमारे घर में नहीं होती, हमारी गली में होती है। अच्छा सुने, मैं रख रही हूँ फोन। अब मेरा ना बैलेंस खत्म हो रहा है, रात को बात करूंगी। कॉल तो मैंने की है ना। तो रात को मिस कॉल भी तो देनी होगी ना। अरे हाँ, समझ गया, मैं अभी भेजता हूँ बैलेंस। ओके, बाय। खुदा हाफिज। अरे बैलेंस तो मैं तुमसे पाई पाई वसूल करूंगा, है ना डार्लिंग?
अरे छोड़ो समझ भाई, ये बच्चियों के चक्कर, ये जितने बाल बचे ना ये भी उड़ जाएंगे। अब चलो चाय पिला दो, चलो शाबाश। आ जाओ मेरी जान। उड़ी नींदे आंखों से, उड़ी नींदे। तुम ऊपर से कहाँ से आ रही हो? लो, आप ही तो हुक्म सादिर फरमा के गई थी कि कमरे की सफाई कर दो। आज तो भाभी को पेंशन मिली है, छोटे का गोश्त लाई होंगी। तौबा कर लो, 650 रुपए किलो है छोटे का गोश्त। सिर्फ ख्वाब में ही खा सकते हैं हम। अच्छा ही किया आप गोश्त लेके नहीं आई, ईद पर तो गोश्त ही गोश्त होगा, है ना? क्यों इस बार हम कुर्बानी कर रहे हैं? क्यों, इस बार कोई खास बात हुई है क्या? वैसे इस साल हमें कुर्बानी करनी चाहिए भाभी। भरी जवानी में बेवा हुई थी मैं। 3-4 कज़न ऐसे थे मेरे जो मुझसे शादी के लिए ख्वाहिशमंद थे, पर मैंने एक वादे पे अपनी सारी जवानी कुर्बान कर दी। अब कोई कुर्बानी देने की गुंजाइश नहीं है मेरे पास। भाभी इसीलिए तो कह रही हूँ कि इस साल कुर्बानी कर लें। क्या पता कुर्बानी की बरकत से हम तीनों में से किसी एक का रिश्ता हो जाए। फिर तो मैं ऊंट की कुर्बानी करती हूँ, है ना? कैसी बेशरम लड़कियाँ हो, अपने मुंह से अपनी शादी की बात करती हूँ। मैंने आज तक ऐसी बेशरम लड़कियाँ नहीं देखी। तो अब देख ली, मरहूम शौहर से वादे का पास है, वरना कब की तुम तीनों को छोड़ के जा चुकी होती। भाई भाभी, ये बार बार छोड़ के जाने की धमकियां मत दिया करें हमें। खूंटे से बांध के रख देना हम तीनों को। लगता है आज फिर लड़ने का दौरा पड़ा है इसे। बस करो इशरत। क्यों बस करूं? अगर इनकी जगह कोई और हमारी भाभी होती ना, तो हमारी मंजिल कब की आसान हो चुकी होती। बस करो आप ही। ए तू बस कर। 1 साल 4 महीने और 27 दिन छोटी है मुझसे। नाम लेते हुए जबान किसकी है तेरी? हैं? अब मेरी बात सुनो, बस करो बस करो। भाभी जो है ना बेचारी धूप और गर्मी से बाहर से आई हैं। कान पक गए मेरे इनकी बातें सुन सुन के। आहिस्ता बोलो, मुझे लगता है कि दरवाजे पे कोई आया है। क्या सोचेगा हम सब के बारे में? क्या सोचेगा? यही कहेगा ना कि चंगेज खान की औलादे हैं। अच्छा बाबा, मैं हारी, वैसे भी मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं है। देखो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम जी इसार अहमद है। मैं मकान के सिलसिले में हाजिर हूँ। आप स्टेट एजेंट हैं? जी ये मकान बराए फरोख्त नहीं है। नहीं, वो आपने अखबार में इश्तिहार दिया था। नहीं जी। 124 बटा 2 यही है ना? जी बिल्कुल। तो आपका मकान किराए के लिए खाली नहीं है? अच्छा अच्छा। आप क्या करते हैं? मैं कुछ भी नहीं करता हूँ जी, लेकिन आपने सुना होगा जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। नहीं, मैंने तो नहीं सुना। किसने कहा है ये? मैंने कहा है अभी अभी। अच्छा देखिए, अगर आप कुछ नहीं करते तो फिर आप मकान का किराया कैसे देंगे? देखिए, ये आपका नहीं मेरा प्रॉब्लम है। देखें, जब आपके पास पैसे किराए देने के लिए नहीं होंगे तो ये हमारा प्रॉब्लम होगा ना। फिर तो होगा, अगर नहीं दूंगा तो आपका प्रॉब्लम होगा। देखें बात सुने, हम किसी एवी टैवी को इस तरह मकान किराए पे नहीं दे सकते। सॉरी। माफ कीजिएगा मोहतरमा, आपके घर में कोई मर्द होगा? क्यों, आपने मर्द का अचार डालना है? नहीं, अचार नहीं डालना, मुझे उनसे बात करनी है। मैं कर रही हूँ ना बात, आप मुझसे बात करें। आप ठीक से बात नहीं कर रही हैं। मुसर्रत कौन है, किससे बहस कर रही हो? अरे भाभी का फारिग सा आदमी आया हुआ, उसकी क्लास ले रही हूँ मैं यहाँ पे। देखिए आप, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका इश्तिहार देखा अखबार में। मेरा इश्तिहार नहीं, मेरे मकान का इश्तिहार देखा होगा। जी वही तो। अगर आप इजाज़त दें तो बैठ के बातचीत कर लें, मैं मकान भी देख लूँगा और फाइनल भी कर लेंगे। आइए। चलो अंदर अंदर। आप अगर कमरा दिखा देती तो। जी जी बिल्कुल, मैं आपको कमरा भी दिखा देती हूँ, लेकिन पहले आप शराइत सुन लीजिए। शराइत सुनने के बाद अगर आपको कमरा पसंद ना आए तो आप मना कर सकते हैं। जी बेहतर, आप हुक्म कीजिए। 6000 रुपया किराया होगा मंथली और 1 साल का एडवांस। 1 साल का एडवांस? 1 साल का किराया कौन देता है भला?
मकान किराए पर नहीं देना तो साफ साफ बता देना। दूसरी शर्त यह है कि आप बिल्कुल तन्हा रहेंगे यहाँ, आपका कोई अजीज कोई रिश्तेदार आपसे मिलने नहीं आएगा। जी बिल्कुल, मुझे बिल्कुल मंजूर है, मैं खुद भी यही चाहता हूँ। 11 बजे के बाद आप बाहर से अंदर नहीं आ सकेंगे, मेन गेट बंद हो जाएगा। हमेशा के लिए तो बंद नहीं होगा। सिर्फ उसी रात के लिए। जी। बिला वजह आप छत पर नहीं टहलेंगे। इसकी कोई खास वजह? मैं वजह बताने की पाबंद नहीं हूँ। आपकी शराइत तो निकाहनामे से भी ज्यादा सख्त है जी। वैसे मैं एक बात बोलूं, भाभी ये कमरा किराए पर चढ़ने नहीं देंगी। हाँ। क्यों? पता नहीं। दिन में 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक हम लड़कियां छत पे कपड़े फैलाने जा सकती हैं, तो पर्दे का खास ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। यानी पर्दा भी मुझे ही करना होगा? हाँ, ये ठीक है। और आखिरी शर्त यह है कि अड़ोस पड़ोस से मुझे कोई तांग झांग की शिकायत मौसूल नहीं होनी चाहिए, वरना आपका एडवांस जब्त कर लिया जाएगा बगैर किसी तहकीक के। लो, ये बंदा भी निकल गया हाथ से। जी ठीक है, मुझे आपकी तमाम शराइत मंजूर है। आपकी कोई शर्त? मेरी शर्त सिर्फ कमरा देखना ही है जी। आप कमरा देख सकते हैं, अगर पसंद ना आए तो खुदा हाफिज। आप ऊपर जाकर कमरा देख लीजिए। ये क्या? तुम लोग यहाँ छुप के बातें सुन रही थी? भाभी आपने सही नहीं किया। इतनी मुश्किल शराइत रखने की क्या जरूरत थी? अगर कमरा किराए पर नहीं देना था तो इश्तिहार क्यों दिया? देखना, कमरा देखते ही शराइत जो है ना उसको पहाड़ जैसी लगेंगी। खुदा हाफिज कह जाएगा। शायद खुदा हाफिज भी ना कहे। हाँ, कान खोलकर सुन लो, तुम लोगों की वजह से किराएदार यहाँ नहीं रुकते। अब ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जानते हैं आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। ये ना थी हमारी किस्मत। मेरा मतलब है मैंने कुछ गलत कह दिया। दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों? भाभी मैंने आपसे कुछ बात करनी है। नए किराएदार के बारे में कोई बात नहीं। मैंने नए किराएदार के हवाले से ही बात करनी है। तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। जबरदस्ती है? जी जबरदस्ती है। प्लीज भाभी, मेरी अच्छी भाभी, प्लीज सुन ले मेरी बात प्लीज। अच्छा क्या बात है? वो पता है, वो भाभी मैंने इसार साहब से खामखा बहुत बदतमीजी कर दी। पता नहीं क्या क्या बोल गई मैं उनको। हाँ तो तुम तो हुई बदतमीजी, कौन सी नई बात है? भाभी मैंने आपसे क्या बदतमीजी की है? अभी की है ना, अभी की है। जब मैंने कहा कोई जबरदस्ती है, तुमने कहा हाँ है जबरदस्ती। ये बदतमीजी नहीं है? अच्छा भाभी, इस बदतमीजी के लिए सॉरी। हाँ तो मेरी मर्जी है, तुम्हारी सॉरी कबूल करूँ ना करूँ। वो मैं इसार से सॉरी कहना चाहती हूँ। ईसार तुम्हारे बचपन का दोस्त है? नहीं, ईसार के साथ साहब लगाते हुए तुम्हें शर्म आती है? वो भाभी मैं साहब लगाना भूल गई। मैं इसार साहब से सॉरी कहना चाहती हूँ। तो भाभी प्लीज मुझे आपकी इजाजत चाहिए। और अगर मैं ना दूं इजाजत तो मैं फिर भी इसार साहब से सॉरी कहूँगी, क्योंकि मैं बहुत गिल्टी महसूस कर रही हूँ। अच्छा सुबह कर लेना। नहीं भाभी, आपको पता है मैं सारी रात नहीं सो पाऊंगी। अब तुम फैसला ही करके आई हो इजाजत लेने का, तो जाओ। ठीक है भाभी, थैंक यू। आंसू जो थे रुके हुए हंस के इन्हें बहा। ओह, आप फिर आ गई? कोई कसर वसर बाकी है पूरी करने आई हैं? देखिए मैं वैसे ही बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मजीद शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। अच्छा, आप शर्मिंदा भी होती हैं? वैसे आप आई किस लिए हैं? वो मैं आपसे सॉरी करने आई हूँ, आप मुझे माफ कर दें। किस चीज की माफी मांग रही हैं आप? वो जो मैंने आपसे बदतमीजी की थी। अरे छोड़िए, बस वो बात आई गई हो गई ना मोहतरमा। मेरा नाम मुसर्रत है, मुसर्रत जहां। मेरे भाई ने ये नाम रखा था मेरा। अच्छा, मुसर्रत जहां, अच्छा नाम है। अच्छा, आप ये चाहती हैं कि मैं आपको माफ कर दूं, लेकिन एक शर्त होगी। कौन सी शर्त? उसके लिए आपको मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्ती? दोस्ती, फ्रेंड्स। या अल्लाह, सुने तो मुझे डरा ही दी है। ये इतनी रात को क्या हो गया तुझे?
मेंटेनेंस भाभी, मेंटेनेंस। वो इतनी बड़ी बड़ी मूछें उगाई थी तो मैंने सोचा ब्लीच ही कर लूं। ये क्या है? ये बालों को डाई करिए तू? मना किया था ना मैंने। उफ़ भाभी, अपनी एक नन्ही सी ख्वाहिश क्या पूरी कर ली? आपका कोई नुकसान तो नहीं किया ना? तुम तीनों तो मेरे लिए अजाब बन गई हो। आप चाहे तो एक कम हो सकती है। हो सकती है, पता है ना तेरे भाईजान को बाल डाई करना पसंद नहीं था। अजय के रोज क्या जवाब दूंगी उनको? झूठ बोल दीजिएगा। मरने के बाद झूठ नहीं बोलूंगी मैं। तो क्या भाईजान सबसे पहले मेरे बालों के बारे में आपसे सवाल करेंगे? अच्छा बस, इस वक्त मेरा मूड अच्छा खराब ना कर। हमें खुश देखकर तो आपका मूड हमेशा ही खराब होता है। उठ जा, मुंह को धो। भाभी उठ जा। कभी नहीं खुश देख सकती। हाँ। बिल्कुल ना देखूं लगे हुए बाल में। वो अरे यार, तुम्हें इसका फोन आ गया। हेलो जी, आप कौन? फोन आपने किया ना, तो आप बताएं आप कौन? वो मेरी हिना से बात हो सकती है? कौन बात कर रहे हैं? जी मैं जावेद बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, एक मिनट बुलाती हूँ। हिना, हिना, किसी जावेद का फोन आया है। हाँ हाँ, कोई जावेद है। हेलो, कैसे हैं आप जावेद? अरे ये फोन किसने उठाया था? वो ना मेरी बाजी है, आप फिक्र ना करें, उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है। गुड। सुनो, हमें कल हर हाल में मिलना है। कहाँ? वो एक मैंने होटल देखा है, अब सब लड़के और लड़कियां मिलती हैं। मुश्किल है जावेद। देखो, ये हमारी मुलाकात का पहला और आखिरी मौका है। मेरा घर से निकलना मुश्किल है जावेद। अरे तुम कॉलेज तो जाती हो ना, मैं तुम्हें स्टॉप से पिक कर लूंगा। अगर कल हमारी मुलाकात नहीं हुई तो हमारी दोस्ती का वो आखिरी दिन होगा। नहीं, आप ऐसा करें, मुझे ना एड्रेस बता दे, मैं खुद आ जाऊंगी। हाँ, ये सारी डिटेल मैं तुम्हें SMS कर दूंगा, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। मुसर्रत, या अल्लाह, फिर शीशे के सामने। तुम तीनों तो यूं करो कि घर के बाहर गुलाबी ब्यूटी पार्लर का बोर्ड लगा लो। उठो, नाश्ता दो नए किराएदार को, फिर एक आध दिन में मैं उससे बात करती हूँ। अच्छा, मैं भी यही चाहती थी। क्या? वेख तेरा प्यार मैनू में। आप सोता नहीं रहे थे? आप जिस तूफानी अंदाज से आई हैं, मैं सो भी रहा होता तो यकीनन उठ गया। भाभी ने आपके लिए नाश्ता भेजा। आपकी भाभी ने? मेरी तरफ से उन्हें शुक्रिया कहिएगा। लेकिन बनाया तो मैंने खुद है ना, अपने हाथों से। ओह, तो फिर आपका शुक्रिया। आप नाश्ता कीजिए, मैं झाड़ू देती हूँ। नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपने सारे काम खुद ही करता हूँ। अरे वाह, आप अपने सारे काम खुद ही कर लेते हैं। वैसे मुझे ऐसे मर्द बहुत जहर लगते हैं जो झाड़ू पोछा करना नहीं जानते। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सब काम कर लेता हूँ। मैं भी अपने सारे काम खुद ही कर लेती हूँ, लेकिन ये बड़ी और छोटी है ना, ये तो एक नंबर की काम चोर है, सारा दिन बैठ के खाती रहती हैं बस। ये बड़ी छोटी कौन? हाय अल्लाह, मेरी दो बहनें और है ना, बड़ी वाली मुसरत और छोटी वाली राहत। आप नाश्ता कीजिए ना, मैंने 2 अंडे बनाए आपके लिए। पता नहीं आजकल मुर्गियों को क्या हो गया, नन्हे नन्हे अंडे देने लग गई हैं। शेडिंग, मुर्गियों को क्या कसूर? आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं वैसे। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल सीरियसली बता रहा हूँ। देखिए, अंधेरे की वजह से वो बेचारी अपना दाना वाना तो खा नहीं सकती है। अब खाएंगी कुछ नहीं तो जाहिर है नन्हे नन्हे अंडे ही देंगी ना, और क्या करेंगी? सोचिए। एक बात कहूँ, ये जो दोनों लड़कियां हैं ना, इनसे बच के रहिएगा।
खून पीती है? नहीं, दिमाग खा जाती हैं। एक लड़की तो आप भी हैं। अरे मेरी बात तो और है ना, मुझे तो ज्यादा बोलने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ज्यादा बकबक करने की तो आदत ही नहीं है ना मेरे अंदर। मैं तो बस पॉइंट की बात करती हूँ। हाँ, वैसे फालतू बातें करने वाली लड़कियां मुझे भी जहर ही लगती हैं। हाय अल्लाह। ये एग्रीमेंट है, साइन कर दीजिएगा, यहाँ रख के जा रही जी। चलो। बच्चों 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 बच्चों, तुम यहाँ बैठी रो रही हो? मैं कब से तुम्हें तलाश कर रही हूँ। मैं अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। अच्छा बच्चों, बाद में ना इत्मीनान से रो लेना। पहले ये बताओ, मैंने कितनी चाहत से उनके लिए ऑमलेट बनाया था 2 अंडों का, और इशरत ने मेरे हाथ से ट्रे छीनी और उनके पास दे गई। उफ़्फ़ो बच्चों, इतनी छोटी छोटी सी बातों पर ना दिल छोटा मत किया करो। ये छोटी बात नहीं है, ये मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? कहीं नौकरी तो नहीं कर ली? उफ़्फ़ो बच्चों, ये हुलिया नौकरी करने वालों का होता है क्या? फिर मैं कॉलेज गर्ल लग रही हूँ ना? नहीं, इस लिबास में तो तुम वो नर्स लग रही हो। और ये 2 कोनियाँ अपनी उम्र से छोटी लग रही हूँ ना? नहीं, अपनी उम्र से 10 साल छोटी लग रही हूँ मैं। 26 की बजाय 16 साल की लग रही हूँ। नहीं, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, मैं डेट पे जा रही हूँ। हो, अच्छी लड़कियां इस तरह की बातें नहीं करती हैं। ओफो बच्चों, मुलाकात को अंग्रेजी में डेट कहते हैं। किससे मुलाकात? मैं ना जावेद से मिलने जा रही हूँ। मैं फैसला कर चुकी हूँ। कैसा फैसला? इस घर में ना बच्चों, इस घर में ना मेरा दम घुटता है। मैं भाभी को बताती हूँ। बच्चों, मैंने तुम्हें अपना राज इसलिए नहीं बताया कि तुम पूरे मोहल्ले में ढंढोरा पीट दो। राहत, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। ओफो बच्चों, देखो मैं जावेद से मिलने के लिए जा रही हूँ। प्लीज किसी तरह ना 2 घंटे के लिए भाभी को संभाल लेना। उन्होंने पूछा तो मैं क्या बताऊंगी? ओफो, मैं खुद ही आके बता दूंगी, छोड़ो तुम। तो अंडों का ऑमलेट। वे सब तो सोनिया, हाय वे मन मोनिया। ये क्या कर रहे हैं आप? ये इस्त्री कर रहा हूँ जी। हाय अल्लाह, ये कोई मर्दों के करने के काम है? ये तो हम जैसी लड़कियों के करने के काम है। साइड पे होइए, पता है सारे घर के कपड़े मैं ही इस्त्री करती हूँ। आप इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे काम कर लेती हो? भाई जिस तरह से आप कपड़े इस्त्री कर रहे थे उस तरह से तो जल जाते, है ना? ये शर्ट मैं लंदन से लाया था। लंदन से? हमारे यहाँ ऐसी शर्टें लुंडे से मिलती हैं कसम से। लेकिन मैं लंदन से ही लाया था। आप कुर्बानी करते हैं? कुर्बानी? पिछले 25 सालों से अपनी फैमिली के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। बहन भाइयों को पढ़ाया, उनकी शादियां की। अब जानती हैं मुझसे क्या कहते हैं वो? इसार अहमद, तुम फैमिली के बारे में क्या जानो? मुझसे कहते हैं। आपको क्या हुआ? आप मुझसे भी ज्यादा दुखी है ना? नहीं, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। तो फिर शादी क्यों नहीं करते? शादी ही तो करने आया हूँ यहाँ पे। शादी करूंगा, अपनी फैमिली बनाऊंगा, सबको दिखाऊंगा फैमिली बना के। आप देखिए, आप सिर्फ देखिए होता क्या है। लड़की 10-15 साल छोटी हो तो चलेगी? आपको पूछ रही? नहीं, वो मेरी सहेली है ना, उसके लिए पूछ रही थी। अच्छा, देखने में कैसी है? अरे बिल्कुल मेरे जैसी, मेरी तरह बोलती है, मेरी तरह चलती है और काम भी मेरी तरह करती है। कपड़े भी आपकी तरह इस्त्री करती है? बिल्कुल मेरी तरह कपड़े इस्त्री करती है। ये समझ लीजिए कि बिल्कुल वो मैं ही हूँ। मैं एक कपड़े जलाती भी आपकी तरह ही है। शर्ट जल गई, लंदन की शर्ट जल गई।
फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल आपको ऐसे लुंडे से ला के दूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास जलाने के लिए और कपड़े हैं। नहीं, वो आप खुद जला लीजिएगा भाई। शर्ट जल गई। एक्सक्यूज मी, वो लड़की का नाम तो बताती जाएं। आई फॉर इशरत। आई फॉर इशरत, आई फॉर हिसार। तेरी फैमिली बने ही बने। हिसार अहमद, तेरी फैमिली बने ही बने। एक आध शर्ट है, जल गई तो क्या हुआ। आप फौरन आ जाए वरना मैं जा रही हूँ। अरे बस 2 मिनट और मैं पहुंच गया। आपने वक्त पर आने के लिए कहा था, मैं आधे घंटे से आपका इंतजार कर रही हूँ। तुम जल्दी पहुंच गई हो। मैंने जो तुम्हें टाइम दिया था उसमें अभी 10 मिनट बाकी हैं। अगर आप नहीं आ रहे ना तो मैं जा रही हूँ। अरे मैं होटल में दाखिल हो चुका हूँ। कहाँ हो तुम? मैं कॉर्नर वाली टेबल पे। अच्छा तुम फोन बंद करो, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये बुकड है। जी मुझे पता है, अगर आप माइंड ना करें तो प्लीज किसी दूसरी टेबल पे तशरीफ ले जाएं। और अगर यही बात मैं आपको कहूँ तो? क्या मतलब? आप खुद जा रहे हैं या मैं फोन करूँ? एक तो आप गलत टेबल पे बैठी हुई हैं और फिर आप ऊपर से फोन की भी धमकी दे रही हैं। आप ऐसे नहीं सुधरेंगे जब तक वेटर आपको धक्के मार के नहीं निकालेगा यहाँ से। शायद आपको पता नहीं है कि ये होटल मेरे दोस्त का है। आपके दोस्त का होटल है तो आप किसी भी टेबल पर आकर बैठ जाएंगे। 1 मिनट, मैं ना अभी फोन करती हूँ। इस आदमी की शक्ल किससे मिल रही है? अरे ये लड़की कहीं देखी भाली लग रही है। तुम कहाँ बैठी हुई हो? कॉर्नर वाली टेबल पे। अरे वहां तो एक मोटी बदशक्ल भद्दी सी औरत बैठी हुई है और मुझे तली दे रही है जैसे उसके बाप का होटल हो। मेरी टेबल पे भी ना एक बच्चा कोई गंजा बदसूरत सा बुढ़ा खड़ा हुआ है। देखो जावेद, तुम जल्दी आ जाओ वरना ये मुझे पागल कर देगा। आप जावेद? तुम है ना? आप समझ खालू है ना? और तुम राहत? मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो। मेरी बात तो सुनो मेरी बात। देखो राहत, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, प्लीज तुम मेरी वाइफ को मत बताना। मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी। देखो मेरा तो बसा बसाया घर उजड़ जाएगा और तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। आप एक बहुत झूठा और मक्कार आदमी है। देखो मैं दोनों हाथ जोड़कर तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। एक मासूम लड़की के दिल के साथ खेलने की सजा ना आपको जरूर मिलेगी। देखो तुम जो चाहे मुझे सजा दे दो, मगर प्लीज अपनी खाला को मत बताना। हम एक अच्छे मोहल्लेदार की तरह। आपको तो मैं बहुत शरीफ आदमी समझती थी। आप तो शरीफों के सरदार थे मोहल्ले के। अच्छा देखो, मैं ये मोहल्ला छोड़ दूंगा, लेकिन प्लीज ये बात किसी को बताना नहीं, वरना क्या? वरना तुम पूरे मोहल्ले में बदनाम हो जाओगी। फिजार, मेरा हाथ छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? मैं बदनाम हो जाऊंगी। छोड़िए ना मेरा हाथ, छोड़िए ना, मुझे शर्म आ रही है। छोड़िए। भाभी, ये क्या हो रहा था? मैं कपड़े फैलाने के लिए सुखा रही थी। ये देखिए, कपड़े सुखा रही थी या खुद अलकनी पे सूख रही थी? आप मुझ पे ऐसे ही शक कर रही हैं भाभी? देख रही हूँ मैं तुम्हारी हरकतें।
कोई मुंह पे ब्लीच लगा रही है, कोई बालों को डाई कर रही है, मैं किसी दिन तेजाब फेंक दूंगी तुम्हारे मुंह पे। नहीं नहीं, मुसर्रत, मुसर्रत, राहत कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही। मुझे नहीं पता भाभी कहाँ है। तुम्हें सब पता है कहाँ है, तुम बता नहीं रही हो। बड़ी भाई ठीक नस्ल है तुम लोगों की। भाभी जब आपको पता है तो पूछ क्यों रही हैं? शाम होने को आई है, लड़की घर से गायब है, सच सच बता दो कहाँ गई है? मुझे नहीं पता भाभी कहाँ गई है। दिन में सस्पेंस डाइजेस्ट। आप यहाँ पे बैठ के क्यों रो रही हैं? वैसे मैंने इतनी सुरीली और मीठी आवाज आज तक नहीं सुनी। खिंचा चलाया हूँ मैं आपकी तरफ। और वैसे भी मैंने किसी लड़की को कभी रोते हुए देखा नहीं। आपको क्या, मैं रहूं, हंसूं, गाऊं, नाचूं? ये आखिरी वाला आइटम जब आप करने लगे मुझे जरूर बताइए, क्योंकि लाइव डांस देखे मुझे जमाना हो गया है। और आप जैसी खूबसूरत लड़की नाचते हुए तो और भी हसीन लगेगी। आपको मैं खूबसूरत लगती हूँ? बिल्कुल है, दूसरों की निस्बत बहुत हसीन। आपको क्या पता, जब किसी लड़की का मामूली सपना टूटता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। क्या गुजरती है? आप लड़की होते ना तो आपको पता होता। यार ये एक बात मेरी समझ में नहीं आती, छोटी छोटी बातों पे लड़कियों के सपने क्यों टूट जाते हैं? इतने कच्चे सपने होते हैं इनके। इसलिए कि वो लड़कियां होती हैं। आप जितनी हसीन है बातें भी उतनी ही हसीन करती। एक तो बार बार आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं कि मैं खूबसूरत हूँ? मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं हूँ। आप अपने आप को मेरी नजरों से देखिए। मैं क्या हूँ मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं एक पक्की उम्र की बच्चा औरत हूँ बस। आप झूठ बोल रही हैं, इसलिए कि एक तो आप औरत नहीं है, लड़की हैं, और मैं भी लड़का हूँ, क्योंकि ना आपकी शादी हुई है ना मेरी शादी हुई है। तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? सांप सूंघ गया ना? नहीं भाई, मेरी अभी शादी की उम्र नहीं है। तो क्या 90 साल की उम्र में शादी करेंगे आप? अच्छा चलो छोड़ो ना, शादी वादी में कुछ नहीं रखा। ऐसे करते हैं, हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, ठीक है? चलो, तुम्हारी भाभी तुम्हें ढूंढ रही है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वो मुझे बहुत जलील करेंगी। मैं हूं ना। तो वो आपको भी जलील करेंगी। कोई बात नहीं, अब अगर मुकद्दर में कुछ लिखा है तो उसे टाला तो नहीं जा सकता, और फिर दोस्ती की है तो बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। आओ। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ, आ जाओ, आओ। ये आपके डर से ना ऊपर छत पे छुपी रो रही थी। देखिए, आपकी नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बल्कि आपको नाराज होने का हक है। आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करता। लेकिन चलिए छोड़ दीजिए, गलतियां इंसानों से ही होती हैं। वैसे मैंने सुना था कि ख़वातीन का दिल जरा नर्म होता है, माफ कर दिया करती है, लेकिन आपको देख के मुझे लग रहा है कि मैंने गलत सुना था। आप हमारे खानदानी मामलात में बिला वजह टांग अड़ाने लगे, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप किराएदार बन के रहें, वरना आप घर से निकाल देंगे। मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। दरअसल मैंने बीएड किया हुआ है। मुझे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का बहुत शौक था, लेकिन जब से मेरे भाई का इंतकाल हुआ मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए।
आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे बहुत शर्म आ रही है। नहीं, मैं एक्चुअली आपको नहीं देख रहा, मैं आपके चश्मे को देख रहा हूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आपके चश्मे का साइज जरा छोटा कर दिया जाए तो आप अपनी उम्र से 5 साल कम दिखाई देंगी। अच्छा। ये नजर का चश्मा है ना? नहीं नहीं, ये तो मैंने फैशन के लिए लगाया हुआ है ताकि मैं टीचर लग सकूं। नहीं, आप वैसे चश्मा उतार के भी टीचर लग रही हैं। अच्छा। हाँ, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है। अच्छा, तो छोड़े, इसकी क्या जरूरत है? सही है। तो फिर मेरे ख्याल में आप जो है ना सो जाए, रात बहुत हो गई है, मैं भी जाके सो जाती हूँ। हाँ, आप सो जाएं, मैं तो अभी बैठा हुआ हूँ। अभी कहाँ इतनी रात हुई है, अभी तो शोर ही खत्म नहीं हो रहा। ये चश्मा रख लें आप बेशक, ये तो ऐसे ही है। अच्छा, फिर शब बखैर। शब बखैर। खुदा हाफिज। मेरा पाँव टूट गया। बचाओ, मेरा पाँव टूट गया। मेरा पाँव टूट गया। क्या हुआ, कैसे गिर गई आप? यार, मेरा पाँव टूट गया। देखे, मुझे उठाए, मुझे कुछ हेल्प करे मेरी, प्लीज। आइए आइए। मुझे हेल्प करे। अब जाओ, मुझे दर्द बहुत हो रहा है। उठ से आपने तो छोड़ दिया यार। यार, मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है। तुम हट जाओ उधर से, मुझे नहीं उठना। प्लीज आप ना डॉक्टर को कॉल करें, मुझे दर्द बहुत हो रहा है। हाँ, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, वो मेरी दूसरी टांग भी काट देंगी सर। प्लीज, मुझे दर्द बहुत हो रहा है। ऐसा बोलो, महल्ले वाले जाग जाएंगे। मैं मोहल्ले वालों की पड़ी है, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे हेल्प करे कोई, प्लीज मुझे हेल्प करे प्लीज। तुम हट जाओ से। इसार, आप मुझे उठाने की कोशिश तो। जी मैं नहीं, ये तो मामूली सी चोट है। मैं भी कई बार गिर चुकी हूँ सीढ़ियों से, है ना भाभी? काश मेरा पाँव ना फिसला होता। जी मैं अंदर आ सकता हूँ? जी इसार, आइए। आपसे क्या पर्दा। शुक्रिया। मैंने सोचा कि नाश्ता बनाने वाली तो बीमार पड़ गई है भाई। मैं बीमार तो नहीं, मैं तो माजूर हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। मामूली सी चोट है, आप देखिएगा 2-4 दिन में आप घोड़ी की तरह हिनहिनाने लगेंगी। मेरा मतलब है दौड़ने लगेंगी। मुश्किल है। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, मैं सबके लिए हलवा पूरी लाया हूँ। सबके लिए आपको लाने की क्या जरूरत थी? माजूर तो मैं हुई हूँ। बुरी बात। देखिए ना, अब मैं सिर्फ आपके लिए हलवा पूरी लाता अच्छा तो नहीं लगता ना। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, इखलाक भी कोई चीज है। आप कितने अच्छे हैं इसार। आपने इतनी छोटी सी बात इतने अच्छे और प्यारे तरीके से समझा दी। गुड। अब आप नाश्ता यहीं पे करेंगी, बिस्तर पे या बाहर? अच्छा, या अल्लाह, आप मेरी दोनों टांगे तोड़ दें, मुझे माजूर कर दें, ताकि इसार
रोज मेरे लिए इसी तरह हलवा पूड़ी लेकर आए। नहीं, आप ऐसी दुआ न मांगिए। देखिए, हर रोज तो मैं हलवा पूरी नहीं खा सकता, मैं बोर हो जाऊंगा। अच्छा, हाँ, मैं तो ये दुआ करता हूँ कि आप फौरन ठीक हो जाएं ताकि आप हर रोज मेरे लिए ऑमलेट बना सकें। हाँ अच्छा। हाँ। या अल्लाह, मैंने जो अभी आपसे दुआ मांगी थी कि मैं माजूर हो जाऊं और मेरी टांगें टूट जाए, आप बिल्कुल वो दुआ मत कबूल कीजिएगा। मुझे जल्द से जल्द अच्छा कर दें, आमीन। आपकी भाभी कहाँ है? वो नहीं आ रही क्योंकि उनको हलवा पूरी खाने का कोई शौक नहीं है। और वो भी आपके पैसों की। ये क्या बात है भाई, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी ही है। सब मिलके बैठ के खाएं तो बरकत होती है। चलें ईसार, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। वाह, गुड। चलिए वो अखबार उठा लीजिए। ईसार, ये आपको मीठे का तो बहुत शौक होगा। मैं तो मीठे का दुश्मन हूँ जी, दुश्मन। ये लीजिए आपकी पसंद की मिठाई। अरे वाह, गुलाब जामुन। इस वक्त तो मैं खुदा से कुछ और भी मांगता ना तो मिल जाना था। अच्छा ये लीजिए ना, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप अपना नाम आई से लिखते हैं? जी, मेरा नाम इसार है ना, तो मैं आय से ही लिखता हूँ। हाय अल्लाह, मैं भी अपना नाम आई से लिखती हूँ। Really? अरे कमाल हो गया। देखिए कैसा हसीन इत्तेफाक है। आय से ही मेरा नाम, आय से ही आपका नाम, और दोनों नाम अगर इकट्ठे हो तो डबल आए। आप गुलाब जामुन खाइए ना। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप भी लीजिए। नहीं, आप खाइए ना, मैंने खुद बनाए अपने हाथों से। ओह। आप गुलाब जामुन भी बना लेती हैं? हाँ, मैं तो रसमलाई भी बना लेती हूँ कसम से। वाह, क्या बात है। वैसे आपको एक बात बताऊं, आपके बनाए हुए गुलाब जामुन जो है उनका जायका बिल्कुल वो रहीम भाई है ना, हलवाई, उनकी दुकान पे जो गुलाब जामुन मिलते हैं ना, सेम टू सेम वैसा है, कोई 19-20 का फर्क नहीं है। ये मत समझिएगा कि ये भी रहीम भाई की दुकान से है। मुझे तो पता भी नहीं कि उनकी दुकान का है और रहीम भाई कौन है। मुझे पता है कि आपको नहीं पता कि रहीम भाई की दुकान कहाँ है, और ये गुलाब जामुन जो है उनसे मिलते जुलते हैं। ये तो आपने खुद बनाए। तो खाइए ना आप। खुदा का वास्ता है, मैं नहीं खा सकता, ऑनेस्टली मुझे शुगर हो जाएगी। अरे 2-4 जलेबियों से कुछ नहीं होता। आपको पता है, मैं करीम भाई की दुकान से स्पेशली आपके लिए जलेबियां लेकर आई हूँ। अल्लाह का शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि आपने अपने हाथों से बनाई। नहीं, एक दफा ना मैंने जलेबियां बनाई थी, मगर वो सारी की सारी ना सीधी बन गई थी। मैं आपके लिए हलवा लेकर आई हूँ, मैंने अपने हाथों से बनाया है। मेरा अभी बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, मैं खा लूंगा, यहाँ रख दो। आपको तो खाना पड़ेगा, ले। अच्छा ठीक है, लो मुझे दो। खा लो। वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त, क्या जायका है तुम्हारे हाथ में, बिल्कुल मेरी माँ जी वाला जायका तुम्हारे हाथ में है। अच्छा, तो फिर आप और खाएं ना। नहीं बस, और नहीं। नहीं, आपको मेरी कसम, थोड़ा सा और खाएं। नहीं, मैं खा लूंगा ना, कह दिया खा लूंगा, खा लूंगा। सुने इसार, आपको अपनी माँ जी की कसम, थोड़ा सा और खाएं ना, खाएं ना। अल्लाह, आप ठीक है ना इसार? वैसे अल्लाह मियां ने मुझे कितना खूबसूरत बनाया है ना? बहुत। बहुत दिन हुए भाई फेशियल नहीं कराया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अंदर आ सकता हूँ? जी जी, आइए। आज ना मैं आप लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। कहीं मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ जितना आप समझते हैं। आप इससे भी अच्छे हैं। पता नहीं मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, लेकिन
मैंने एक फैसला कर लिया है कि मैं शादी करने वाला हूं। किससे? भाई ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन ये बता देता हूं कि इस ईद पर मैं शादी कर लूं। अच्छा, सच? मुशर्रत आप जरा प्लीज खड़ी हो जाए। दर्द हुआ? नहीं हुआ ना? गुड। ये लो। ये क्या है? ये जनाब आपकी जॉब का लेटर है। कल से आप नौकरी पे जा रही हैं। क्या? हाँ, टीचर की। भाई आपको टीचिंग का ही शौक है ना? ये नौकरी नहीं करेगी। क्यों? आपको इसकी नौकरी से क्या मसला है? आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? नहीं, लेकिन देखिए ना, अगर ये अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी तो आपका क्या बिगड़ेगा? सॉरी, लेकिन अब मैं आपकी मजीद दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप प्लीज अपना बोरिया बिस्तर गोल करें और जाए यहाँ से। भाभी चुप रहो तुम। देखिए प्लीज, मैंने इनसे कुर्बानी का वादा किया हुआ। मैं अपने उसूलों की कुर्बानी नहीं दे सकती। आप मुझे ईद से पहले नहीं निकाल सकती। आप खुद जाएंगे या मैं पुलिस को फोन करूं? आप मेरी बात तो सुनिए। आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं कमरा खाली करने के लिए। आप मेरी बात तो सुनिए प्लीज। क्या मसला है आपकी भाभी? बहरहाल आपने कल से अपनी जॉब पे जाना है। आपका पाँव बिल्कुल ठीक है। भाभी, जितना ये घर आपका है ना उतना ही हमारा भी है। फैसला हम सब मिलकर करेंगे। जी हाँ, वोटिंग के जरिए, क्योंकि जमहूरियत में ऐसे ही होता है। अच्छा, तो अब तुम तीनों इस काबिल हो गई हो कि फैसला कर सको। अच्छा, हम क्या घास खाते हैं? आपने हमें उल्लू समझा हुआ है। अब हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद करेंगे। भाभी इसार, मेरा मतलब है इसार साहब कहीं नहीं जाएंगे, कम से कम ईद तक तो वो यही रहेंगे। ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ ये घर छोड़ के। अब तो ठीक है ना? मैं भी अपनी जिंदगी का फैसला कर सकती हूँ। भाभी आपके बगैर तो ये घर इतना सूना लगेगा। हम इसार साहब को सिर्फ ईद तक रोक रहे हैं, उसके बाद तो वो खुद ही चले जाएंगे। तुम लोग भी कुछ बोलो ना। हाँ, बोल तो रहे, ईद तक रोकेंगे फिर चले जाएंगे वो। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बेवकूफ कहेंगी। अब क्या होगा? मुझे तो डर लग रहा है। क्या है? पता नहीं भाभी कहाँ रह गई। रात हो गई है कि कभी भाभी इतना घर से बाहर नहीं गई। मुझे तो लग रहा है भाभी सचमुच में घर छोड़कर चली गई हैं। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। दिल क्यों बैठा जा रहा है मुशर्रफ? ऐसा तो होना ही था। हम में से किसी ना किसी को तो ये घर छोड़ के जाना ही था ना। सुनो, हमें ना भाभी से माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ, बेवकूफ लड़की। माफी मांगने के लिए भाभी का होना जरूरी है, जो सुबह से गायब है। जल्दी से देखो। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये लो भाई तुम्हारा बकरा। आ जाए आ जाए। चल 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 चल। अरे देखो, मैंने तुम लोगों से वादा किया था कुर्बानी का, मैंने पूरा कर दी। सॉरी भाभी। माफी मांगनी है तो पहले अपने भाईजान से मांगो। भाईजान? हाँ भाई देखो, मैंने अपना दूसरा वादा भी पूरा कर दिया। मैंने शाहदा से निकाह कर दिया। क्या? हाँ।
इसार अब तुम्हारे भाईजान है। देखो निसार में शबाहत आती है नहीं। और अब तुम तीनों बिल्कुल मेरी बहनों की तरह हो और मैं तुम तीनों की शादियां धूमधाम से करूंगा, ये एक भाई का वादा है। क्या? और तुम्हें पता है जो वादा मैं करता हूँ उसे हमेशा पूरा करता हूँ।